हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी लोचविया और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंगल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के साथ डिस्कस किया था और उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सीखी थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसके अंदर सभी एंगल्स की वैल्यूज़ दी गई है और इन वैल्यूज़ के बेस पे ही आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको ये सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री एंगल का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसके लिए हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 1 और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। तो √3/2 और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3 को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर में। तो 3/2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 लिखेंगे माइनस फिर से √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर 4। तो ये 3/4 प्लस का है और एक 3/4 माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू आ गई 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4। तो 3 cot A इक्वल टू 4 और इसे हमें देखना है चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये वैल्यू इक्वल है या नहीं, हमें ये चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू देखनी है हमें। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्वेश्चन है तो इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल और ए बी और सी ये 3 इसके वर्टेक्स ले लिए। अब कोट ए दे रखा हमें तो ए है तो ए को हम एक्यूट एंगल ले लेंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं कोट ए इक्वल टू 4/3। कोट ए क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, अगर ए एक्यूट एंगल है तो बेस हो गया AC और परपेंडिकुलर हो गया BC। तो हम AC को लिख सकते हैं 4A और BC को लिख सकते हैं 3A। ये परपेंडिकुलर है BC तो यहाँ लिख लेंगे 3A। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू है 4A तो 4A का होल स्क्वायर प्लस 3A होल स्क्वायर। अब इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 तो 16A स्क्वायर प्लस 9A स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25A स्क्वायर। अब AB पे स्क्वायर है तो ये इस साइड आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो AB इक्वल टू √25A स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5A। AB की वैल्यू आ गई 5A
अब हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन, ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और बेस है AC। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3A अपॉन में 4A। ए से कैंसिल हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ अपॉन में तो 1 प्लस यहाँ भी टेन स्क्वायर है, तो यहाँ वैल्यू लिखते हैं 3A अपॉन में 4A और होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस ए से कैंसिल और स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो अपॉन में 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन में 16। अब इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 16 और ऊपर 16 माइनस 9 अपॉन में, इसमें भी एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 16 और 16 प्लस 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन में 16 और नीचे अपॉन में है तो ये नीचे वाली डिजिट्स रेसिप्रोकल हो जाएगी नंबर। तो यहाँ आ जाएगा 16 अपॉन में 25। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 अपॉन में 25। ये आ गई लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू 7 अपॉन में 25, यहाँ लिख लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो ये वाली साइड, इसके लिए यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर ए राइट हैंड साइड और लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस है AC और हाइपोटेनियस है AB। तो AC की वैल्यू है 4A, तो 4A अपॉन में 5A और इसका होल स्क्वायर। ए से कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ 3A और हाइपोटेनियस है 5A, तो लिखेंगे 3A अपॉन में 5A। ए से कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 और 5 का 25, तो आ जाएगा अपॉन में लिखेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, तो 25। ये एलसीएम लेंगे तो आ गया 25 और 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 अपॉन में 25। ये आ गई राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो लेफ़्ट हैंड साइड और ये लेफ़्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये हो गया प्रूफ। तो लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, ऐसे ये प्रूफ हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन में √3। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 डिग्री 1 अपॉन में √3 होता है, तो 1 अपॉन में √3 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 अपॉन में √3 और अपॉन में 1 प्लस
1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रूट से स्क्वायर करते हैं तो कैंसिल हो जाता है रूट, तो 2/√3 अपॉन में एलसीएम ले लेंगे 3 और ये 3 + 1। अब अपॉन में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू में 3/4, 3 + 1 4 होता है तो 4। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4। और जब भी ऊपर सेम नंबर हो और नीचे वही नंबर सेम हो लेकिन उस पर रूट हो तो नीचे वाला नंबर कैंसिल हो जाता है और रूट ऊपर वाले नंबर पे चला जाता है। तो यहाँ दोनों जगह 3 3 है, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये दे रखा है, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, तो a + b की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 डिग्री से और इक्वल टू और लेस देन होगी 90 डिग्री से। यहाँ पे a ग्रेटर देन होगा b से और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसे लिखेंगे tan, ये वाली वैल्यू लिख लेंगे पहले, tan a + b = √3, ये हमने लिख लिया। अब tan √3 कब होता है? tan 60 डिग्री पे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan a + b = tan 60 डिग्री। अब दोनों साइड tan tan है तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरा क्या दे रखा है? tan a - b = 1/√3, तो tan 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a - b = tan 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखेंगे a - b = 30 डिग्री। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन की, तो a + b + a - b = अब राइट हैंड साइड ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन की, तो 60 डिग्री + 30 डिग्री। एक b प्लस का है एक माइनस का है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a = 90 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम आगे, a = 2 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो 90 डिग्री अपॉन में 2, तो ये आ गया 45 डिग्री। ये आ गई a की वैल्यू। इसको हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में सोल्व करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले रफ कर लेते हैं, 1 मिनट। ये रफ हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो एक की जगह लिखेंगे 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। तो ये 45 डिग्री इस साइड प्लस का है तो उस साइड माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे b = 60 डिग्री - 45 डिग्री, और तो ये आ गया 15 डिग्री। ये हमने a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2
और यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे 1/2 और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस 4 और तो यहाँ दे रखा है सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर दे रखा है तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5। 1 का स्क्वायर होता है 1 तो 1 लिख देंगे और 2 का स्क्वायर होता है 4 तो अपॉन में 4 प्लस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में √3 है तो स्क्वायर में ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 तो 1 लिख देंगे अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 4 लिख लेंगे इक्वल टू ये आ गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16 तो 16/3 माइनस 1 अपॉन में एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 4 एलसीएम आ जाएगा और 1 + 3। अब 1 + 3 भी 4 होता है तो हम इस इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे इक्वल टू 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला बच गया। अब वही सोल्व करेंगे। ऊपर 4 और 3 अपॉन में तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 तो लिखेंगे 12 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 तो ये आ जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 तो ये आ जाएगा 64 माइनस 1 है तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 12। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 7 79 माइनस 12 अपॉन में 12 और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 6 67 अपॉन में 12। ये आ गई इसकी वैल्यू। ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री एंगल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और इससे नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।